एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूं शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जुबानी। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू कर लिया था और कुछ बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, मैम ये क्या पढ़ा रही हैं आप? ठीक, वो जो है डिवीजन वाला पार्ट जो था वो मैंने आपको पढ़ाया और उसमें कुछ बच्चों को बाउंस मारा। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ होता क्या। फिर से वही कहानी रिपीट, क्योंकि जब तक आपको बनेगा नहीं तब तक मैं समझाती रहूंगी, जब तक है जान जाने जहान आपको बायोलॉजी पढ़ाते रहूंगे। ठीक है, चलो सुनो एवरीबॉडी, ध्यान दो। मेल्स में देखो, हर जो गैमीट होता है, गैमीट मतलब स्पर्म एंड ओवा, आपकी बॉडी की हर सेल पता जो होती है, पहले मैं ले लेती हूँ, मतलब ध्यान से सुनो। जब तक आप ये कंसेप्ट नहीं समझोगे ना बेटा, कभी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा। बॉडी की हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ये तो मैं इतने बार बता चुकी हूँ कि अपने भूषण भैया और मेरे जो है तो माली भैया सबको पता चल गया होगा कि कैसे कितनी सेल होती है बेटा। बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान आई, समझ में आई बात? कब कितने बार बताऊं? ठीक है, समझ में आ रही बात? मेरे प्रोफेसर से लेकर एवरीवन नोज दैट कि 46 सेल्स होती हैं। पर क्या आपने समझा कभी कि ये 46 सेल आपकी बॉडी में बनी कैसे? 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए, 23 पापा से आए। पर ये 23 क्रोमोसोम जब बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो मम्मी की 23 सेल कौन सी सेल ऐसी, पापा की 23 कौन सी सेल ऐसी? बेटा जी, ये है स्पर्म, और स्पर्म के पास होता है 23 क्रोमोसोम। मैं हर लेक्चर को रिप्रोडक्शन की यहीं से शुरू करती हूँ ताकि मैं आपके बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि दुनिया पूछे आपसे कि आप कहाँ से पढ़ के आए भाई, और आप गर्व से बोलिए कि हम मैम से पढ़ के आए। ठीक है, स्पर्म होता है सिंगल एंड 23 क्रोमोसोम वाला, और ओवा भी होता है सिंगल एंड 23 क्रोमोसोम वाला। बेटा समझ में आ रही ना बात? जब इन दोनों के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन तो बनता है, आज हम लोग इसके बारे में भी डील करने वाले हैं। जब इन दोनों के बीच में होता है बेटा जी फर्टिलाइजेशन तो बनता है जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है बेटा? जाइगोट होता है 2n। ठीक है, अब जाइगोट के पास हो गई 46। क्लियर है? अब इस जाइगोट की हर सेल में होगा कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। एक जाइगोट से 2 सेल बनेंगी जिनके पास 2n मतलब 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। 46, इसके पास भी 46। ऐसे कंटिन्यूअसली बॉडी में माइटोसिस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ऐसे एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से फीटस बन जाएगा, और फीटस से एक बेबी बन जाएगा, और बेबी से एक एडल्ट बन जाएगा, फिर बूढ़ा बन जाएगा। क्लियर है? तो आपकी बॉडी में एक 46 क्रोमोसोम वाली जो पहली सेल है वो है जाइगोट। इसमें आप एक इक्वेशनल डिवीजन लगाते हैं। इक्वेशन मतलब हर चीज जो 2 सेल बनेंगी वो इक्वल वाली होंगी। समझ में आई बात? माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है बेटा। अगर आपकी सेल 46 क्रोमोसोम वाली है तो इससे जो 2 सेल बनेंगी वो 46 वाली ही रहेंगी। क्लियर है? पर सवाल ये है कि ये जो सिंगल एन है इनमें कौन सा डिवीजन हुआ, और ओवा बनाने के लिए कौन सा डिवीजन हुआ? 15,525 करोड़ बार ये बताने के बाद आज हम फिर उसी बात पे आ गए हैं कि इनमें डिवीजन होता है मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। तो गैमीट्स बनाने के लिए, स्पर्म एंड ओवा बनाने के लिए आपकी बॉडी में मियोसिस होता है। मियोसिस आपकी बॉडी में कहीं नहीं होता। आपकी बॉडी में भगवान ने मियोसिस सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप एक 23 क्रोमोसोम वाला गैमीट बना सके। क्योंकि अगर गैमीट भी 46 क्रोमोसोम वाले होते तो जाइगोट के पास 92 क्रोमोसोम्स आ जाते फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर माइटोसिस से सबके पास 92 क्रोमोसोम जाते। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने बोला कि तुम पहले गैमीट बना लो आधे आधे, फिर उनको जोड़ लेना, और फिर 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे एक सेल के पास। फिर उस 46 से सारी सेल्स को 46 बना लेना। तो एक सेल से सारी सेल को बनाने के लिए कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। पर इन गैमीट्स को बनाने के लिए हम मियोसिस परफॉर्म करते हैं। अब सवाल ये है कि ये स्पर्म कब बनता है? ये स्पर्म तब बनता है जब प्यूबर्टी आ जाती है। बेटा जी, ये ओवा कब बनता है? जब प्यूबर्टी आ जाती है। तो मियोसिस की प्रक्रिया हमेशा मेल्स में स्टार्ट्स आफ्टर व्हेन? आफ्टर प्यूबर्टी। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा। जब वयस्क अवस्था आ जाती, जब एडल्ट हो जाता है मेल, 14-15 साल का हो जाता है, तब मेल के टेस्टिस एक हार्मोन निकालता है टेस्टोस्टेरोन, और फिर जो है मियोसिस होती है। पर किस में मियोसिस हो रही? तो स्पर्म बना। बेटा जी, स्पर्म मदर सेल में।
स्पर्म मदर सेल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्पर्म मदर सेल होती है टेस्टिस के पास, बहुत सारी होती है, उनमें करिए आप मियोसिस तो आपको मिलेगा गैमीट जो कि 23 क्रोमोसोम वाला होगा। समझ में आई बात। ऐसे ही ओवा बनाने के लिए भी क्या होगी, ओवा मदर सेल, और ओवा मदर सेल में भी हम क्या करते हैं, मियोसिस, और मियोसिस से हमको एक 23 क्रोमोसोम वाला ओवा मिलता है। इनमें ये प्रक्रिया मेल्स में हमेशा प्यूबर्टी के बाद होती है, पर फीमेल के साथ लोचा है बच्चों। फीमेल में मियोसिस के कुछ स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो इनके में सब प्यूबर्टी के बाद होना है, पर इनके में बच्चों मियोसिस बर्थ के पहले ही शुरू हो जाता है। हर मदर सेल में मिलियंस ऑफ मदर सेल्स होती हैं, इनके में मदर सेल जो होती हैं ये मिलियंस ऑफ मदर सेल बनती रहती हैं मेल के टेस्टिस में। इनके में जो मदर सेल हैं जब वो बनी तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अलग ही रास्ता पकड़ लिया, उन्होंने बोला हम तो बर्थ के पहले ही फीमेल एम्ब्रियो में मियोसिस करना शुरू कर देंगे। अब आपकी हर मदर सेल मियोसिस करना शुरू कर चुकी है। मदर सेल कैसी होती है, 2n होती है कि नहीं होती, ये अपना पहले मियोसिस करना शुरू कर चुकी है। जैसे ही एक आध स्टेप आगे बढ़ती भगवान बोलते हैं अरे भैया तुम क्या कर रही हो, रोक दो। तो बेटा मियोसिस तो इनकी बर्थ के पहले ही शुरू हो चुकी थी, सेल डिवीजन तो इनका बर्थ के पहले ही शुरू हो चुका था, गैमीट बनाने की प्रक्रिया इनकी पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब वो बोलते हैं रोक दो बीच में। अब ये रुकी हुई प्रोसेस पता है कब कंप्लीट होती है, 14 साल के बाद जब प्यूबर्टी आती है। इनके में सारा प्रोसेस प्यूबर्टी के समय, मदर सेल भी उसी समय बनेगी, स्पर्म भी उसी समय बनेंगे, बिल्कुल सब मियोसिस पूरा। पर इनके में एग बनाने का प्रोसेस जो है, गैमीट बनाने का प्रोसेस जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भगवान बोलते हैं अनर्थ मत करो, पैदा होते से कोई बच्चा थोड़ी पैदा कर सकती है, तो आधे में रोक दिया जाता है। फिर ये आधी प्रक्रिया पूरी कब होती है, जब बच्ची प्यूबर्टी एज के में पहुंचती है, जब उसको फीमेल गैमीट पूरा बनाना होता है। आप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो। इसलिए भाई आपने अपना रास्ता पहले से ही शुरू कर लिया, आपने हमको मौका ही नहीं दिया कि आपको नया हम बनाएं कि मदर सेल जो है वो प्यूबर्टी के बाद बने। मदर सेल ने पहले ही अपने रास्ते चुन लिए, तो आप कोई भी नया ओवा आप ओवरी में नहीं बना सकते हैं जन्म के बाद। जितने ओवा हैं उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा, दूसरे वो अलग मरते भी रहते हैं, बचते ही नहीं है ना, मरेंगे अलग तो बचेंगे ही नहीं, मरते अलग रहते हैं। तो इस चक्कर में होता ये है प्यारे बच्चों कि फीमेल में आखिरी तक 45 ईयर्स तक सारे ओवा दोनों ओवरी में खत्म हो जाते हैं, और इस चक्कर में कुछ बचता ही नहीं है और फीमेल मेनोपॉज हो जाता है, अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मेल्स में हमेशा नए नए स्पर्म बनते रहते हैं, तो मेल्स जो होते हैं 75-80 साल तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। समझ आ गई है इतनी बात? फिर से इसको एक बार समराइज कर देती हूँ। ऑल द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन द मेल स्टार्टेड आफ्टर प्यूबर्टी, but some of the procedure for the female gamete formation started before birth, so that no new ova addition takes place into the female ovary, and this is the truth behind the female body। समझ में आई बात? इसलिए फीमेल को बोलते हैं अरे भैया जल्दी बच्चा पैदा कर लो। ये बात हमने कई बार कर ली है, समझ में आई बात? ये बात हमने कई बार कर ली है बच्चों, समझ में आ गई बात? अब आपको लास्ट क्लास में मैंने ये समझाया था, बताया था, क्या बताया था, चलो इसके लिए अपन लोगों के लिए क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक बकरी पढ़ी थी, है ना? हम लोगों ने एक बकरी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हम लोगों ने एक बकरी पढ़ी थी, बकरी थोड़ी अच्छे से बना लो। हम लोगों ने एक बकरी पढ़ी थी, ठीक है? अभी ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है। फिर बकरी का सींग ऐसा मोटा बना लिया था अपन ने, बोलो जल्दी से, याद है कि नहीं है? बोलिए जल्दी भाइयों एवं बहनों, याद आया कुछ? ये याद है वो कल का लेक्चर कि सब भूल गए? बेटा क्या होता है कि आप लोग जो है तो लेक्चर से ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट है चैट में, तो भगवान क्या करेगा, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। आपका ज़्यादा ध्यान तो चैट सेक्शन में लगा रहता है, ठीक है? जानू मानू प्यार मोहब्बत में मशगूल हैं, ठीक है? आप ध्यान से सुनो। हमारा एक ओवरा, हमारा ओवरा बोल रहे थे, हमारे पास 2 ओवरी होती हैं, ठीक है? हमारे पास ओवरी 2 होती हैं, ठीक है? अब ये जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मान लो ये कुक्कू का है, ठीक है? कुक्कू कोई भी हो सकती है, डो नॉट गेट ऑफेंडेड कि मोरा नाम ले रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसका नाम है, ठीक है? तो ये मान लो कुक्कू का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है? अब कुक्कू की प्यूबर्टी की एज आ चुकी है, ठीक है? कुक्कू क्या है, प्यूबर्टी की एज आ चुकी है, वयस्क अवस्था आ चुकी है, 14-15 साल हो गए। अब होता ये है कि यहाँ पर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मान लीजिए, ध्यान से समझते जाना, ये क्या है आपकी, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? ये आपकी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड,
ये हो गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे पता चलता है कि पुक्कू जो है, तो अब सबकी प्यूबर्टी एज जो है तो वो 13-14 साल में थोड़ी होती है, किसी की 15 साल में भी आती है, किसी की 12 साल में ही आ जाती है। प्यूबर्टी का मतलब नाउ यू आर रेडी टू डू द बच्चा पैदा करो, ठीक है, आप अब बच्चे पैदा कर सकते हो, ठीक है, आपकी एज आ चुकी है। तो हालांकि बच्चे पैदा तो 21-22 साल के बाद ही करना चाहिए, पर एक फीमेल जब अपने ओवा को मैच्योर करने लगती, मैच्योर मैंने नहीं बोला नहीं बनाते, क्योंकि बनाना तो उसने जन्म से पहले ही शुरू कर दिया है। जब एक फीमेल अपनी बॉडी को मैच्योर कर लेती है तब कहते हैं कि यू आर रेडी फॉर प्रेगनेंसी। पर जब आप मतलब आप रेडी हैं, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। पर जिस दिन से जो है फीमेल अपनी ओवरी से ओवा को मैच्योर करने लगती है, उस दिन से हम बोलते हैं कि तुम माँ तो बन सकती हो, अभी तुम्हारी बॉडी भले ना सपोर्ट करे। तो प्यूबर्टी में के लिए ऐसा क्या कौन बताता है कि भैया जो है तुम्हारी प्यूबर्टी एज आ गई है? पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें भूली बिसरी यादों में वो याद होगा एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपको पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं, क्या करूं मैं, है यहाँ बायोलॉजी पढ़ा पढ़ा के मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FSH। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? तो ये इसके पास जाता है, बोलता है ठक 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 मैं आया हूँ, चलो अब तुम मैच्योर करो अपना ओवा। और ये ओवरी रेडी हो जाती है कि चलो मैं अपना ओवा जो है वो मैच्योर कर लेती हूँ, ठीक है। ये ओवा का मैच्योरेशन होता है बेटा, मैच्योर हो गया ओवा, मैच्योर मैच्योर सेल डिवीजन अरेस्ट था ना, वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब ये ओवा जो है, अब ये ओवा ध्यान से सुनना, अब मैं दूसरा, ये पूरा मैच्योर हो चुका है, ध्यान से सुनना। अब ये ओवा, अब पिट्यूटरी जो है, ध्यान समझना, पिट्यूटरी इसके ऊपर दूसरा हार्मोन निकालती है। चलो तुमने मैच्योर कर लिया क्योंकि FSH बना। इसके ऊपर एक दूसरे हार्मोन का एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद है आपको, मैंने पढ़ाया है आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, LH कहते हैं इसको, LH। और इसके इन्फ्लुएंस में, इसके में, हाँ मैं मैच्योर तो हो चुकी हूँ पर मेरा काम क्या है, तो बोलता है पिट्यूटरी बोलता है तथास्तु, लो तुम एक हार्मोन जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसके रहमो करम पे ये जो ओवरी है इस ओवा को यहाँ फेंक देती है। क्लियर है? और इस प्रोसीजर को बेटा जी हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। मेरी बात समझे आप? क्या समझे? अब देखो एक और मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। मान लो कि महीने के ये हैं हमारे पास 1 से लेकर 30 दिन मान लेते हैं हम ये, ठीक है। मान लो ये महीने के 30 दिन है, समझ में आई बात? तो महीने के 13th डे तक ध्यान से सुनते जाओगे तो बेटा सब समझ में आएगा, बहुत आसान होता है। हर महिला के जीवन में तुम लोग क्लास 10th में पहुंच चुकी हो और आप सब जानते हैं, लड़का लोग भी सब जानते हैं यार, मुझे ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी इज सो स्मार्ट, ठीक है। महीने के 30 दिन है ना, 30 दिन। तो 13 दिन तक पता है क्या करती है ओवरी? इस पूरे 13 दिन में ओवरी मैच्योर करती है ओवा, ओवरी मैच्योर करती है ओवा, ठीक है। अब बात यह है कि अगर जनवरी में राइट वाली ओवरी अपना ओवा मैच्योर कर रही है, ठीक है, तो फरवरी में लेफ्ट वाली करेगी, अल्टरनेट मंथ में, ठीक है। जैसे ही 14th डे आता है, इस पूरी कहानी के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए बेटा जी? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। है तो बड़ा डिटेल प्रोसेस, पर तुम मोटा मोटा काम पढ़ो, ठीक है। फिर आते हैं वो रात, कयामत की रात आती है 14th डे में जब महीने का 14वां दिन आता है, तो यहाँ पर ओवरी जो है ये अपना ओवा बाहर निकाल देती है। और ये किसको दे देती है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब को। FT लिख देती हूँ मैं, फेलोपियन ट्यूब को दे देती है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसीजर का नाम क्या है? 14th डे को क्या होता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन, डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब आपकी ओवरी से ओवा को निकालकर फेलोपियन ट्यूब को देने की कहानी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है LH के इन्फ्लुएंस में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं बच्चों? ये दोनों हार्मोन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी। ये भी पिट्यूटरी से निकलता है और ये भाई साहब भी पिट्यूटरी से ही निकलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आ जाओ भैया, अब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम ओवरी से एग को रिलीज करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में भेज देते हैं। ये प्रोसेस जो होता है ये तब होता है जब आपका फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो जाता है। अब मैं आपको एक और चीज सुनाती हूँ, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, है ना बच्चों।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बड़ा मजा भी आएगा। देखो मान लो कि ये एक ओवरी है, पूरा एक एक लाइन सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये एक ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये ओवा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ओवा पड़ा हुआ है। जब हम 1 से 14 दिन तक पता क्या कर रहे हैं, पहले इसके चारों तरफ इसकी पड़ोसी सेल एक लेयर की है, ये क्या काम करती हैं भैया, इसको न्यूट्रिशन वगैरह देती हैं ओवा को, ठीक है। 1 से 13 दिन तक, ध्यान से सुनना बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट चीज बता रही है मैम, है ना, ध्यान से देखो। 1 से 14 दिन तक, 14th डे तक, मतलब 13 डे तक, पता है क्या होता है, 13th डे तक ये जो ओवरी है, ये ओवरी तो ओवरी जैसी रहेगी, पर बेटा इस ओवा के चारों तरफ, ओवा मैच्योर होता है और इस चारों के तरफ ये बहनजी जो सेल्स होती है ना, इनका नंबर बढ़ता जाता है, या। क्लियर है? देखो ये बहनजी सेल कर क्या रही है, ये बहनजी सेल पता क्या करती हैं, इन बहनजी सेल का नाम होता है फॉलिकल सेल, ठीक है। आप याद मत करो, आपको याद नहीं रहेगा, पर मैं ये क्यों बता रही हूं ये आपको समझना है। बेटा ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, इसका नाम होता है बेटा ईस्ट्रोजन। पता है क्या है, आप लोग पढ़ते हैं ना कि ओवरी से एक हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन, वो यहाँ से निकलता है ओवरी की बाजू बाजू सेल से। क्यों देना है भैया, न्यूट्रिशन वगैरह दो इसको। 14th डे में मैंने आपको क्या सिखाया, ये ओवरी है ना, 14th डे में मैंने आपको क्या सिखाया था, ये देखो इस ओवरी से, ध्यान समझना, 14th डे में मैंने मैडम ने आपको क्या सिखाया बताओ, 14th डे में ये जो आपकी जगह है, ये फट जाएगी, आजू बाजू की सेल बोलेंगे चल जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और ये ओवा बाहर निकल जाएगा और फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन का डे। समझ में आई बात? तो हम क्या कहते हैं कि फॉलिकल फट गया, फॉलिकल बर्स्ट हो गया और ओवा कहाँ चला गया, इन द फेलोपियन ट्यूब, इन फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है यहां तक की बात? समझो, ओवरी के अंदर ओवा मैच्योर हो रहा है 13 दिन तक, बढ़िया मैच्योर कह रही हूँ, नया नहीं बन रहा, क्योंकि नया तो बन ही नहीं सकता, नया तो जन्म के पहले जितने बनने थे बन गए, वो मरते अलग है, ठीक है। 13 दिन तक क्या मैच्योर हुआ है, 13 दिन तक ये बहनजी सेल जो सेल है ये बढ़ती जा रही, और ये एक हार्मोन निकालती है बहनजी सेल जिन्हें हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। तो अगर आप ये भी लिख दे कि ओवरी से ईस्ट्रोजन निकलता जाता है 13 दिन तक, निकलता जाता है, ईस्ट्रोजन का क्या काम है वो मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद 14th डे में ये जो बहनजी सेल है फट गई और आपका ओवा बाहर निकल कर कहाँ पहुंच जाता है, ये ओवा आपका निकल कर पहुंच जाता है फेलोपियन ट्यूब में। समझ में आ गई बात? दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अब आ जाओ, पढ़ने के लिए रेडी हो आप, पूरी चीजें बढ़िया तरीके से ध्यान से सुनो। मेरे लेक्चर में आपको कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, बिना कंसंट्रेशन के समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। नाउ फॉलिकल बस्ट हो जाता है और फॉलिकल जो है बस्ट होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्लस यहाँ पर एक और हार्मोन काम करता है LH, ठीक है। ईस्ट्रोजन कौन बना रहा है, उसी के आजू बाजू वाली सेल, वो जब उसका लेवल ईस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा हो जाता है वो खुद ही बोलती है फाड़ दो मेरा ओवा बाहर निकाल लो, ठीक है। अब देखो भैया ध्यान से, आप लोगों ने ओवरी में एक और हार्मोन पढ़ा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो बहन जी ये बचा हुआ पार्ट है ना बच्चों, कहाँ गया, ये जो बचा हुआ पार्ट है ध्यान से समझना, ओवा तो बाहर निकल गया, अब ये जो रोतलू पार्ट है, देखो अब ये जो रोतलू पार्ट है पीलू ये तो थोड़े श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और ये पता है कौन सा हार्मोन अब निकालने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन, और इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये आपको याद नहीं करना है, समझ में आई बात? फिर से समझो, ओवा मैच्योर हो रहा है, चारों तरफ की सेल बढ़ रही है, चारों तरफ की सेल ईस्ट्रोजन निकाल रही है, ईस्ट्रोजन निकलता जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर कहानी में आएगा LH बोलेगा फाड़ो बहुत मैच्योर हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ये पीली वाली सेल्स फट जाएंगी, आपका ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब में आ गया, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो टूटी फूटी जगह है ये निकालेगी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्यों निकालना है प्रोजेस्टेरॉन अब मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि यहां से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी अच्छे से। देखो ईस्ट्रोजन क्या करता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन ही कराता है। साथ में ईस्ट्रोजन जो है वो क्या कराता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो भैया समझ लो ध्यान से तो सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप जो है तो आप ये सोचो कि हम सेटिंग कर लें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के, तो ऐसा सेटिंग करने आप आए हैं तो फिर बैठिए आप सेटिंग करवाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, अरे यार क्या ही बना दिया मैंने, देखो ध्यान से, कभी ओके ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैम कह रही है। देखो
ये क्या बना रही हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से ये तो अब आपको रटा हो जाना चाहिए। ठीक, चलो अब आ जाओ, ध्यान से सुनो, इधर इधर सुनो, देखो अब आपकी ये है आपकी ओवरी, ये है आपकी ओवरी, ये है वो ट्यूटी फूटी जगह जो क्या निकाल रही है, प्रोजेस्टेरॉन, 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 क्लियर है? और ये है आपका ओवा। अब इसकी किस्मत है, बेटा ध्यान से सुनना। अगर ये ओवा फर्टिलाइज हो गया, अगर ये फर्टिलाइज, देखो यहाँ पे 3 लेयर अपन ने पढ़ी है ना, यहाँ पे अपन लोगों ने 3 लेयर पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? फर्स्ट लेयर पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम, पढ़ी है। थर्ड वाली लेयर का नाम क्या था? एंडोमेट्रियम था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब ध्यान से सुनना, अगर ओवा नहीं फर्टिलाइज हुआ, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये ओवा आते गए, इसको जो है ये देखो ध्यान से सुनो, पूरे 14 दिन तक, देखो 14th डे, ये कब की कहानी है? 14th डे, ठीक है। अब अगले 14 दिन, महीने के अगले 14 दिन क्या होगा? देखो महीने के अगले 14 दिन तक क्या होगा? महीने के अगले 14 दिन तक यहां तक पता है क्या होगा? यहां तक होगी प्रिपरेशन, यहां तक होगी प्रिपरेशन। किस चीज की प्रिपरेशन होगी बच्चों? किस चीज की प्रिपरेशन होगी बोलो? यहां पे प्रिपरेशन होगी किस चीज की? यूटेरस की, टू इम्प्लांट द बेबी। अब फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ वो भाड़ में जाने दो, टू इम्प्लांट द बेबी। यूट्रस को थोड़ी ऐसे चलाओ भूषण, यूट्रस को थोड़ी पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो तो अपनी तैयारी करके बैठी है कि अगर फर्टिलाइजेशन होके आएगा मेरा जाइगोट तो मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊंगी। पर यहाँ पर यूट्रस को ये पता चला, यहाँ पर यूट्रस को ये पता चला कि मैंने जो इतनी भयंकर तैयारी करी है इम्प्लांट करने के लिए, वो तैयारी तो सारी मेरी फेल हो गई यार, वो तैयारी तो मेरी सारी फेल हो गई। ये तो ओवा फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, मैंने तो अपने आप को इतना मोटा बना दिया था कि मैं बच्चे को पकड़ के रखूंगी। अब ये जो ओवा जो कि अनफर्टिलाइज्ड है, ध्यान से सुनना, ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है, ध्यान से सुनना, ये होगा बाहर, ये निकल जाएगा बाहर। प्लस ये जो इतनी तैयारी अंदर वाली वॉल ने की थी, ये भी पूरी शेड आउट होकर बाहर हो जाएगी in the form of bleeding, and this is called as menstrual cycle. This is called, मैं भी पूरा समराइज करूंगी, so you don't worry about it, ठीक है? और इसे हम कहते हैं menstrual cycle, ठीक है? और ये कितने दिन तक ये ब्लीडिंग चलेगी? कम से कम 4 से 5 दिन तक, क्लियर है? फिर से एक बार वो साइकिल मैं आपको बना के दिखाना चाहूंगी, ठीक है? तो आपके पास मान लीजिए मैंने 1 से 30 दिन तक का साइकिल बनाया था, पर आप बनाइए 1 से 28 दिन तक, ठीक है? 1 से 28 दिन तक एक फीमेल जिसको कितने दिन तक ब्लीडिंग हुई? मान लो 5th डे तक, 5th डे तक उसको ब्लीडिंग होती रही, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ था। तो ये हो गया ब्लीडिंग फेस। ध्यान से समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुमको जीवन में कभी कोई नहीं हरा पाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका ब्लीडिंग फेस। कोई एक महिला है जिसको 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, ये हो गया ब्लीडिंग फेस। इसको हम कहते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उसको पीरियड्स आ गए हैं, ठीक है? उसको हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है? अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो, ठीक है? अब ये राइट वाली ओवरी ने अपना ओवा निकाला था, राइट वाली ओवरी खाली हो गई, मैंने अपना ओवा बाहर निकाल दिया। अब बारी है लेफ्ट वाली ओवरी की, ठीक है? अब 5 से 13th डे तक मैंने आपको क्या सिखाया? बोलो, 5 से 13th डे में मैंने आपको क्या सिखाया है? ओवा का मैच्योरेशन सिखाया, ओवा का मैच्योरेशन सिखाया। बोलो, यहाँ पे ओवा मैच्योर होगा, दूसरी वाली ओवरी का। ओवा मैच्योरेशन में 2 हार्मोन का, एक हार्मोन पहले काम करेगा, FSH करेगा, FSH बोलो। और ओवा जो आपके ओवा है उसके चारों तरफ की सेल क्या निकालना शुरू कर देंगी? उसके चारों तरफ की सेल निकालना शुरू कर देंगी ईस्ट्रोजन, याद है, ठीक है? फिर आता है 14th डे। 14th डे ध्यान से सुनते जाना। 14th डे को हमने क्या बोला कि ये जो सेल है, ये जो हमारी सेल हैं, इनसे ओवा बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों ओव्यूलेशन, ठीक है? दिस फेज इज कॉल्ड एज बेटा जी ओव्यूलेशन। 14वें दिन में, महीने के 14th डे में ओवरी को ओवा फाड़ कर बाहर निकल जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ओव्यूलेशन कहलाया ये। अब ध्यान से समझना, ये जो पार्ट आपका बचा हुआ है, लुक एट दिस, ये जो अब आपका खाली पार्ट बचा हुआ है इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये बेटा एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको समझ में आया कि कौन ईस्ट्रोजन निकाल रहा है, कौन प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है? ईस्ट्रोजन।
ओवा के चारों तरफ की जो सेल है जिनको हम फॉलिकल सेल कहते हैं वो निकालती है। प्रोजेस्टेरॉन कौन निकालता है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है, जो टूटा पार्ट है फॉलिकल्स का ये निकल गया, तो ये जो हिस्सा बचा रहेगा ना, ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन अगले 28 दिन तक इसका लेवल बहुत ज्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा रहता है। क्यों प्रोजेस्टेरॉन क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन में क्या होता है, यूट्रस प्रिपेयर करता है, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को थोड़ी पता है यार कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यूट्रस को नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब यूट्रस ने अपनी तैयारी बनाई, यूट्रस के पास जैसे ही अनफर्टिलाइज ओवा पड़ा, बोले ओ धत्तेरित की, ओवा तो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है। अब वो अनफर्टिलाइज ओवा भी शरीर से बाहर होगा और यूट्रस की अंदर वाली लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसने अपने आप को पूरा 15 दिन तक, 14 से लेकर 28 दिन तक प्रिपेयर किया है, मोटा किया है, वो सब भी शेड आउट होकर बाहर हो जाएगी। अब ये जो प्रिपरेशन है ये किसके इन्फ्लुएंस में होती है? यूट्रस कैसे मोटा होता है? ये यूट्रस मोटा होता है प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन हुई तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, ये लेयर शेड आउट हो जाएगी। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जब तक ये प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहेगा, यूट्रस मोटा रहेगा, बच्चे को पकड़ के रखेंगे। किसी कारणवश अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकला तो फीमेल में एबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जब ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपके 28वें दिन में अचानक से नीचे चला जाता है, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाएगा आपकी यूट्रस जो होगी वो तुरंत अंदर वाली लेयर झड़कर ब्लीड के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है यूट्रस को मेंटेन करना, यूट्रस को मेंटेन करना। किन्हीं भी कारणोंवश कोई भी प्रेग्नेंट वुमन भी अगर उसके में प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तो उसके बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि अंदर वाली लेयर झड़कर बाहर आ जाती है। क्लियर है? तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन कौन निकालता है राजा? एक बार, एस्ट्रोजन कौन निकालता है? एस्ट्रोजन भी ओवरी निकालती है, प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी निकालती है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है भैया जी? एस्ट्रोजन का काम भी यूट्रस को प्रिपेयर कराना होता है, पर एस्ट्रोजन का मेन काम होता है फाड़ कर ओव्यूलेशन करवाना। ओव्यूलेशन कराने में एक और हार्मोन का रोल है जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कब होता है ओव्यूलेशन? 14वें दिन होता है। तो पहले के 5 दिन क्या होते हैं? ब्लीडिंग होती है। पहले 5 से 13 दिन तक क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। किस चीज का? ओवा को मैच्योर करना है। फिर अगले 13 दिन तक क्या होता है? यूट्रस का प्रिपरेशन होता है कि इसको मोटा करूं क्योंकि बच्चा आने वाला है। नहीं आया तो सब शेड आउट करके बाहर कर देंगे, पर अगर आ गया तो हम इम्प्लांट करेंगे। क्लियर है यहां तक की बात? बोलो बोलो बोलो। अगर नहीं सुनोगे बेटा तो कभी नहीं समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो है तो 11th-12th वालों को समझ में नहीं आता। देखो, तो डैमेज्ड पार्ट ऑफ द ओवरी जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है, इसको आपको याद नहीं करना है, नो नीड टू लर्न, लिखा भी है मैंने, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालती है। आगे बढ़ जाएं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। कब होता है फर्टिलिटी पीरियड? हर फीमेल जो है बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी उसके में 10 से 12 साल तक आ जाती है। 10 से 12 साल जिसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, उसमें ओवरी अपना ओवा बाहर निकालने लगती है। तो ये आपको समझ में आया कि हर फीमेल 10 से 12 साल में ही अपना ओवा मैच्योर कर करके बाहर निकालने लगती है। क्लियर है? अब देखो, हर महीने में दोनों ओवरी नहीं पगला जाती कि हम भी निकालेंगे, नहीं। एक महीने में लेफ्ट वाली तो दूसरे महीने में राइट वाली, ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली निकालती हैं। ओके, और ये जो फीमेल का साइकिल होता है ये 28 से 30 दिन का होता है, और ये जो है तो ये थोड़ा हाई लेवल डायग्राम है पर इट्स ओके। मैं तुम्हें सिखाती हूँ क्या होता है। देखो ध्यान से, सब समझोगे बेटा। बायोलॉजी इज जस्ट लाइक स्टोरी। बायोलॉजी के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। आप किसी भी लेवल की बायोलॉजी किसी भी एज में सीख सकते हो, बस अच्छा समझाने वाला होना चाहिए। तो देखो, फॉलिकल, देखो पहले क्या हो रहा है, ये ओवा है आपका, ओवा मैच्योर हो रहा है, उसके चारों तरफ की बहनजी सेल बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद कौन सा हार्मोन बढ़ता जा रहा है? धीरे धीरे देखो FSH बढ़ा, FSH बढ़ा और LH बढ़ा। LH के इन्फ्लुएंस में क्या फट गया आपकी वो वाला पार्ट जिसमें ओवा रखा हुआ है, और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब भी चला गया। अब ये जो डैमेज्ड पार्ट है बेटा, ये कौन सा हार्मोन निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन, और इस डैमेज पार्ट को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब इधर आओ, ध्यान से देखो, यूट्रस में क्या हो रहा है? ये वाला पहले फेज में तो देखो यहाँ पे तो ब्लीडिंग चल रही है, यूट्रस पूरा डैमेज हो चुका है, पर यहाँ आखिरी में देखो यूट्रस की पूरी वॉल अच्छे से बन चुकी है, वो रेडी है कि हाँ मेरा बच्चा आएगा, मैं उसे इम्प्लांट करूंगी। पर पता चला कि बच्चा तो बना ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। फिर वही कहानी, पूरा लेयर शेड आउट होके रेडी, बच्चे जो है अनफर्टिलाइज्ड ओवा विद ब्लीडिंग बाहर हो जाएगा। ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट रही है। हर महीने बेचारी यूट्रस की अंदर वाली लेयर वो तैयार होती है
हर बहुत आशावादी बेचारी को 14 दिन तक नहीं पता होता कि फर्टिलाइजेशन, देखो 14 से 15 दिन तक फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, 14th डे से 15th डे तक फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि ओवा की जो जीवन काल होती है वो 48 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है। 48 घंटे में फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, पर अगर नहीं हुआ, पर इस ओवा को, यूट्रस को थोड़ी पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है 15वें 16वें दिन में, वो तो तैयारी करती है कि इस बार तो मैं इम्प्लांट करके ही रहूंगी, इस बार तो कुछ भी हो जाए। पर जैसे ही ये यूट्रस के पास अनफर्टिलाइज ओवा पहुंचा, यूट्रस देखती इस बार भी नहीं हुआ, और ओवा भी बाहर, और वो जो अंदर हर महीने प्रिपेयर होती लेयर है वो भी शेड आउट। फिर उसके बाद मान लो राइट ओवरी ओवा मैच्योर कर रही, तो इस बार लेफ्ट वाली ओवरी अपना ओवा मैच्योर कर रही। मैच्योर का मतलब ये है कि अपने चारों तरफ की बहन जी सेल्स को बढ़ाती जा रही है, जिनको हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। ये सेल्स क्या निकालती हैं? ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और एलएच का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ईस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है? आपके ओवरी के चारों, ओवा के चारों तरफ की लेयर से, और एलएच कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से। जब इनका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपकी ओवरी जो है वो अपना ओवा फाड़ कर, अपना वो एरिया फाड़ कर ओवा को निकाल कर फेलोपियन ट्यूब को दे देती है। फिर यूट्रस अपने जैसे ही फटा वैसे कौन सा हार्मोन निकलेगा उस एरिया से, डैमेज्ड एरिया से? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन। फिर यूट्रस आशावादी है, चलो प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं, इस बार तो प्रेगनेंसी होके रहेगी। पता चला फिर आए उधर से घूमते फिरते, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फिर शेड आउट होकर बाहर हो गए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ओवा इज रिलीज फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी ऑन 1 अक्टूबर, द नेक्स्ट ओवा रिलीज फ्रॉम द राइट ओवरी फ्रॉम द 28 to 38 अक्टूबर। 28 क्यों लिया? क्योंकि साइकिल 28 दिन का ही हम बोलते हैं, 30 दिन का नहीं होता। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। प्लीज प्लीज मुझे बताना तुम कमेंट सेक्शन में, जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हाय रब्बा ये क्या हो रहा है। बेटा तुम बायोलॉजी, अभी तुमको एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी मैं, एनसीईआरटी पढ़ के तुम समझोगे जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छी चीज पढ़ाई है, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखो हमेशा ये याद रखो कि जो ओवा अपना निकलता है ओवरी से, वो कौन कंट्रोल करता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ओवा, जो आपका एरिया जहां पे बन रहा है ओवा, वो फट जाता है और ओवा फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। हर साइकिल जो है 28 से 30 दिन का होता है। ये जो होता है, ध्यान से सुनो, और ये कौन कंट्रोल करता है कि कब फटेगा कब निकलेगा? ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं। कौन से हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन। तो नया ओवा बनाने के लिए कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस एरिया को फाड़कर ओवा को फेलोपियन ट्यूब में लाने का काम किसका होता है? आपके एलएच का। What is menstrual cycle? समझ गए हो? आई थिंक आप समझ गए होगे। Cycle of event takes place in the female reproductive organ in ovaries and uterus under the control of sex hormone. In every 28 days, it marks by the bleeding menstrual fluid is called as menstrual cycle. क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। देखो ध्यान से, अभी सब समझ में आएगा, अभी मैं समझाती हूँ। देखो देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चों, अभी तो फर्टिलाइजेशन पे आए नहीं। मान लो ये है प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है? अभी ही तैयारी कर लो बेटा, अभी क्या है कि तैयारी कर लो। देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा होता है क्या? तो यूट्रस मोटा होता है। हाँ इस बार तो मैं प्रेग्नेंट होके रहूंगी। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? ये कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देखो एंडोमेट्रियम टूटने लगा, एंडोमेट्रियम टूटने लगा, एंडोमेट्रियम टूटने लगा तो ब्लीडिंग हुई, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर क्या होता है? फिर दूसरी वाली ओवरी को रेडी करो, किसके इन्फ्लुएंस में? एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। एफएसएच अपनी ओवा को मैच्योर करेगा, बाजू वाली सेल ईस्ट्रोजन निकालेंगी। ठीक है, तो एग मैच्योर हो जाएगा और एग बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब में आएगा। तो पहले क्या होता है? यूट्रस मोटा, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, मेंस्ट्रुएशन। अगली बार दूसरी ओवरी से ओवा को मैच्योर करो। क्लियर है? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल which marked by the bleeding. When the ova is not fertilized, the inner layer of uterus gets shed out in the form of bleeding. This is called as menstrual cycle और ये हर फीमेल में होता है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनार्च एंड द मेनोपॉज। क्या होता है? जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसको हम कहते हैं मीनार्च, और जिस दिन बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। मीनार्च का मतलब ये होता है प्यूबर्टी का आना। मीनार्च ये बताता है कि अब तुम्हारे अंदर भैया एफएसएच एलएच सब हार्मोन निकलने लगे हैं, अब तुम अपनी ओवरी से ओवा को मैच्योर कर सकते हो, तुम जवान हो चुके हो। ठीक है, तो मीनार्च कौन सा ईयर ये जो है तो वो होता है बच्चों, कौन सी एज होती है? 11 से 12 साल तक। 11 से 12 साल तक है, यहाँ पर आप अपना ओवा मैच्योर कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज 12 से 50 साल तक चलती है। हर महीने एक ओवरी अपना ओवा निकालती है ऑल्टरनेटिवली, और जिस दिन ओवा आपके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके नए ओवा तो बन ही नहीं रहे, क्योंकि डिवीजन तो आपका पहले ही शुरू हो चुका था, हम सिर्फ एक को निकाल के चलते, चल बेटा अब तेरी बारी है सेक्रीफाइस होने की। ऊपर से पीछे से डेथ तो चलती रहती, क्योंकि हर सेल की डेथ तो चलती रहती। मिलियंस ऑफ ओवा जो है तो बनते हैं, पर बनते लास्ट में 700-800 बचते हैं। तो 50 साल तक
50 साल तक दोनों ओवरी से ओवा खत्म हो जाते हैं और अब ओवा ही नहीं बचे तो मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, क्लियर है। तो प्यूबर्टी जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, इसे हम मिनार्च भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल कब तक चलता है, 50 साल तक, जब तक उसके पास ओवरी में ओवा है तब तक मेंस्ट्रुएशन चलता रहेगा, उस 50, 55, 60 तक भी हो सकता है, ठीक है, ओके। और जिस दिन बंद हो जाता है इसे कहते हैं मेनोपॉज, पॉज हो गया ना, मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया, ठीक। चलो अब आ जाओ भैया फर्टिलाइजेशन में। मेंस्ट्रुएशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा हार्मोन कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहले ओवरी से निकलता है, बाद में जाके प्लेसेंटा से निकलने लगता है, क्योंकि कब तक वो टूटा हुआ एरिया मेंटेन करोगे यार। तो 2-3 महीने तक तो प्रोजेस्टेरॉन ओवरी निकालती है, उसके बाद बच्चा खुद अपने प्लेसेंटा से निकालने लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए एक ही हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट विच इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम ही होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करो, और अगर वो नहीं निकला तो प्रेग्नेंट होती हुई महिला का भी बच्चा जो है बचेगा नहीं, क्लियर है। आज आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ह्यूमन बींग्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जो होते हैं वो इजैकुलेट किए जाते हैं, फिर वो ऊपर तैरते हुए जाते हैं। आज तो मैं अपनी जाने मन से मिलके रहूंगा। अब जाने मन तो सिर्फ एक ही से मिलती है, चिपके तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं चारों तरफ, पर जाने मन सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर आने देती है। बाकी ओवा की जो ओवा है, जो ओवा इज द फीमेल गैमीट, राइट। ये मान लो ओवा है, ओवा के ऊपर होती लेयर, ठीक है। अब इस ओवा के बेटा जी चारों तरफ ये स्पर्म, ये बहुत सारे स्पर्म चिपके हुए रहते हैं। जैसे एक स्पर्म के हेड की एंट्री होती है, हेड, पूंछ वूछ सब पीछे रह जाती है, तो वो पूरी अपनी परत को फ्रीज कर देती, भैया मैं एक से अंदर नहीं आने दूंगी, मुझे मेरा एक ही पति चाहिए, ठीक है। गलती से अगर 2 एंट्री हो जाए तभी ट्विंस पैदा होते हैं, क्लियर है। तो हमेशा एक ही एंट्री होता है। तो फर्टिलाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, सबसे पहले कॉपुलेशन से शुरू होगा। कॉपुलेशन क्या होता है, मेटिंग कहते हैं इसको। मेल पेनिस को वजाइना में इंसर्ट करके पूरा सीमेन जो है फीमेल के अंदर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजैक्यूलेशन। क्या प्रोसेस कहते हैं, इजैक्यूलेशन। तो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन मेल इंसर्ट हिज पेनिस टू द वजाइना एंड रिलीज हिज गैमेट्स टू द जेनिटल ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन। स्पर्म बहुत ज्यादा एक्टिवली मोटाइल होते हैं, और ये याद रखना है कि 5 मिनट तक जो है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, बताया था कल मैंने आपको, एम्पुला पे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला में। 5 मिनट, इतना, ठीक है, इतना तेज ट्रैवल करते हैं कि वो 2-4-5 मिनट के अंदर ही फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है करीब 72 घंटे, सेवरल आवर्स, मतलब जो है 48 to 70 आवर्स तक वेट करते रहते हैं। अब अगर इतने आवर में तुम्हारा ओवा आ गया, स्पर्म की लाइफ स्पैन जो होती है 72 घंटे तक हो सकती है। अगर इतने आवर मतलब 48 घंटे के अंदर ओवा आ गया तो हम फर्टिलाइज कर जाएंगे, नहीं तो हम वहीं मर जाएंगे, आजू बाजू की WBC हमें खा जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कब प्रेगनेंसी होती है, तो हर फीमेल को अपना साइकिल काउंट करना होता है कि भैया मुझे मेंस्ट्रुएशन 30 तारीख को था, तो 30 से 5 तारीख तक मुझे ब्लीडिंग फेज चला, तो 5 के बाद मेरा 14th डे कब आ रहा है, उस दिन मेरा ओव्यूलेशन होगा। अब इसके 1-2 दिन आगे पीछे मेरा कॉपुलेशन होगा तो मुझे प्रेगनेंसी हो सकती है, और इसी को हम कहते हैं कि आप अभी हाई रिस्क जोन में है, अभी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद अगर आप 70वें, 18वें, 20वें दिन में कॉपुलेशन करोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि आपका ओवा फेलोपियन ट्यूब में 48 घंटे के बाद मर जाता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ उसके बाद वन स्पर्म फर्टिलाइजेस विद द ओवा इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की कौन सी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ये होता है एम्प्यूला में। कहाँ होता है राजा बेटा, ये होता है एम्पुला में। अब आपका स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, बेटा सिर्फ सर जाता है, सर के अंदर न्यूक्लियस होता है, पूंछ जो होती है वो बाहर ही रह जाती है, क्लियर है, ओके डन। इसीलिए लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन तब होना चाहिए, होता है ना। लोगों कहते हैं कि अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो तुम अपना पहले साइकिल कैलकुलेट करो। अगर तुम्हें एक पहली तारीख से 5वीं तारीख तक ब्लीडिंग फेज था तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख को तुम्हारा डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा। तुम्हारा ओवरी जो है वो ओवा को फाड़ कर बाहर निकालेगी, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। अब 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे आप प्लस माइनस कर सकते हो। इन 5 दिनों में 19 तारीख को आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन
कॉपुलेशन हमने कैलकुलेट किया है, तो आप 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये 5 दिन तक लगातार कॉपुलेशन करिए, क्योंकि आपका ओवा किसी भी घंटे आ सकता है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो भैया जी इतने टाइम पे तो कॉपुलेशन करना ही मत, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, फिर बोलोगे कि भैया आईपीएल यूज करना और ये यूज करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में कॉपुलेशन नहीं करना है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 से 6 दिन जो होते हैं ये हाई रिस्क जोन होते हैं, क्योंकि ओवा किसी भी समय पर आ सकता है। जरूरी थोड़ी है यार कि 14वें दिन ही ओवरी ओवा को बाहर निकालेगी, हो सकता है कि 13वें दिन निकाल दे, हो सकता है 17वें दिन निकाल दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2-4 दिन प्लस माइनस होता है। ठीक है, नाउ अब फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी हो गई कैसे पता चलता है? मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया है, अरे मैं मां बनने वाली हूं शायद, चलो टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इमीडिएटली जैसे ही आपका स्पर्म एंड ओवा की मेटिंग होती है, दोनों के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ये है एन, ये है ओवा एन। 50 बार एक ही बात को बता चुकी हूं मैं। इनके बीच में क्या होगा बेटा, एक ओवा के अंदर एक ही स्पर्म एंट्री लेता है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। फिर जाइगोट में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से थोड़ा सा छोटू सा एम्ब्रियो बनता है, छोटू सा, निन्नू सा, छोटू सा। ठीक है, उसके बाद ये होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में कौन सा हार्मोन भैया? प्रोजेस्टेरॉन। इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? यूट्रस में। अब कौन से दिन में मैम इम्प्लांटेशन होता है? 7वें डे में। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन में आपका फर्टिलाइज्ड जो आपका जाइगोट एम्ब्रियो बन चुका है वो पहुंच चुका है यूट्रस के बाद, और अब वो घुस जाएगा यूट्रस के अंदर, चला जाएगा, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो क्लोज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूटेराइन वॉल, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, समझ में आई बात? अब इस एम्ब्रियो में बार 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 सेल डिवीजन होगा, और क्या बनेगा राजा? फीटस। ठीक है, फीटस बनेगा। अब ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, सबको आपको ध्यान से सुनना है। मैं एक डायग्राम ही बना देती हूँ, चलो देखो। मान लो कि ये है यूटेरस। ध्यान से सुनो, अभी पूरा चीज एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि मैम क्या कब बढ़ा, सब समझाती हूँ। देखो, ये है आपका यूट्रस, अभी सब रिवाइज करवाएगी मैम, टेंशन नहीं लो, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। बेटा इतना अच्छा, इतने कम समय में तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर मेरे से भी बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने बहुत प्रयास किया है। ठीक है, अब देखो, यूट्रस की वॉल में ऐसा एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है। लुक एट दिस, ऐसा एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है। लो ये ठीक है, ऐसा एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? यूट्रस की वॉल में ऐसा एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बन रहा है? डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है। बेटा इस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनो, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है, और बेटा जी इस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इम्प्लांटेशन के करीब कुछ हफ्तों के बाद ऐसा एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये हमारा एक छोटू सा बेबी है। ठीक है, ये हमारा एक छोटू सा बेबी है। अब ये प्लेसेंटा और इस बेबी के बीच में एक धागा होता है जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। अब सुनो, कोई भी चीज अगर माँ से बच्चे में जानी है, क्या क्या जा सकता है माँ से बच्चे में? बताओ क्या क्या जा सकता है मैडम? जा सकता है, किस कलर से लिखो, क्या क्या जा सकता है बताओ? यहाँ पे जा सकता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और बहुत कुछ। ठीक है, और कोई भी चीज बच्चे से माँ की ओर जाना है, क्या क्या जा सकता है? वेस्ट, CO2। ठीक है, ये सब आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यूट्रस से जुड़ा हुआ एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है, जो जिसके पास क्या होता है, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो माँ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेकर आती है अपनी ब्लड वेसल से, इस प्लेसेंटा को दे देती है। अब ये सारी चीजें प्लेसेंटा किसको देता है? अम्बिलिकल कॉर्ड को, और अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे में आ जाती है। बच्चा कोई भी वेस्ट हो गया, CO2 हो गया, वो सारा चीज अम्बिलिकल कॉर्ड को देता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से बॉडी की ओर चले जाते हैं। इसलिए जो माँ, हम लोग जो है, ये बहुत गंदी आदत है कि हम अपनी माँ से लड़ते हैं, एंड दिस इज द वन ऑफ द बैडेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। माँ बाप मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है इक्वली, बट जो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में मैटर करती हैं वो है ये महिला, जिनका नाम है माता श्री। ठीक है, इन महिला ने सोचो क्या किया है अपने जीवन में। ये एक प्लेसेंटा है,
ये इनके चारों तरफ यूट्रस से जुड़ा हुआ एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है, यूट्रस से जुड़ा रहता है। ये सारे अपने शरीर, लोग कहते हैं ना कि जो आप खा रहे हो वही आपके बच्चे को मिलता है। तो जो आपने खाया उसके न्यूट्रिएंट ये ब्लड से लेकर आती है, न्यूट्रिएंट, खाना नहीं, फिर वो प्लेसेंटा को देती है। प्लेसेंटा से जो रस्सी है जिसको हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, फिर वो एम्बिलिकल कॉर्ड सारा बच्चे को न्यूट्रिएंट देती है। अब बच्चा न्यूट्रिएंट लेगा, गैसेस प्रोड्यूस करेगा, अपना वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, तो सेम उसी एम्बिलिकल कॉर्ड से वापस आता है, प्लेसेंटा को मिलता है, प्लेसेंटा से ब्लड में जाता है, फिर माँ अपनी बॉडी से उसका वेस्ट बाहर निकालती है। बच्चों समझ में आई बात? तो बच्चा अपना वेस्ट अपनी माँ से बाहर करता है और जो माँ खाती है उसके न्यूट्रिएंट उसी प्लेसेंटा से अपने आप को देता है। तो प्लेसेंटा इज द डिस्क शेप कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि माँ और बच्चे को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। इवन ये प्लेसेंटा, आपको मैंने बताया कि कार्पस ल्यूटियम जो कि डैमेज्ड पार्ट ऑफ ओवरी है, वो सिर्फ 2 महीने तक, 3 महीने तक ही प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। उसके बाद ये प्लेसेंटा खुद का प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो अगर किसी का प्लेसेंटा कमजोर रहता है तो उसको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि भैया आपका बच्चा कहीं अबॉर्ट ना हो जाए। तो ये बात आपको बहुत जाननी जरूरी है कि माताओं का जो सैक्रिफाइस है हमारे जीवन में, वो जो है अनडिस्क्राइबेबल है, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। इट इज सो खतरनाक चीज है डेट। तो देखो यूट्रस से एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये यूट्रस है आपका, ठीक है, ये फीमेल का यूट्रस है, ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक है, ये हो गई एम्बिलिकल कॉर्ड, सब मैंने यही बताया आपको ना, ये हो गया एम्बिलिकल कॉर्ड, क्लियर। और ये नाभि से जुड़ा हुआ, जो भी बच्चे को वेस्ट बाहर निकालना है, ध्यान से सुनो, जो भी बच्चे को वेस्ट बाहर निकालना है एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए यूट्रस में आएगा, और जो भी न्यूट्रिएंट देना है वो एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे में जाएगा। और 9 महीने तक यही प्रोसीजर चलता रहता है। इवन प्लेसेंटा अपने लिए खुद के लिए हार्मोन भी निकालता है, जो कि माँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चे के लिए, ठीक है। अ स्पेशल एम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप इन द 4th वीक, 4थे हफ्ते में, और ये एक इंटीमेट कनेक्शन डेवलप करती है। एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब रस्सी, किसके बीच में? फीटल की मेम्ब्रेन के बीच में और यूट्राइन की वॉल के बीच में। दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में रस्सी है जिसे हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। प्लेसेंटा, the placental fetal blood came very close to the maternal blood. Here the exchange of material between the mother blood and the fetus blood takes place. तो जो भी एक्सचेंज होना है वो प्लेसेंटा से ही माँ और बच्चे के बीच में होता है। Now look at this. This is a beautiful image. ठीक है, ये देखो, ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, ये है यूट्रस दिया होगा, दिस इज द यूट्रस, ये रेड वाला इज द प्लेसेंटा, ये रस्सी इज द एम्बिलिकल कॉर्ड। जो भी एक्सचेंज करना है यहाँ से यहाँ से यहाँ, सब प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छे से बनना चाहिए माँ के अंदर। क्लियर है बच्चों? नाउ डन है, ध्यान समझ में आया आपको क्या काम करता है? नाउ फीटस जितना भी न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, ध्यान से सुनो, फीटस जितना भी न्यूट्रिएंट है लाइक वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ जो है वो किससे लेता है? माँ से, प्लेसेंटा के थ्रू। और जो भी अपना वेस्ट निकालता है लाइक CO2, यूरिया, वो सब प्लेसेंटा से ही माँ को दे देता है। तो माँ अपने बॉडी से अपना वेस्ट तो निकालती है, साथ में बच्चे का भी वेस्ट निकालती है। माँ अपने लिए अपना न्यूट्रिएंट तो ले रही है, साथ में बच्चे के लिए भी ले रही है। तो इसीलिए माँ को दुगना खाना खाना है और दुगना वेस्ट भी निकालना है, ठीक है। 10 प्लेसेंटा सर्व्स एज न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द फीटस, स्टार मार्क है। तो ये बच्चे के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी हो गया क्योंकि गैसेस आ रही हैं, न्यूट्रिशन भी आ रहा है और वेस्ट भी इसी से बाहर जा रहा है बच्चे का। तो न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, इसे कहते हैं गेस्टेशन। एक छोटा सा फीटस एक यंग वन बन जाए, इस पूरे प्रोसीजर को 9 महीने तक के इस इवेंट को हम कहते हैं गेस्टेशन। क्लियर है? गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी 9 महीने तक की। उसके बाद 40 वीक मतलब 9 मंथ्स के बाद गेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब आपका आखिरी मेंस्ट्रुएशन आया था उसके बाद कब आपका 9 महीने कंप्लीट हो रहा है, वैसे कैलकुलेशन होती है डेट की, ठीक है। मतलब आप मान लो कि अगर 1 तारीख को आखिरी मेंस्ट्रुएशन था तो आपका जो 9वां महीना होगा वो 9 आखिरी 9 महीने के पहले तारीख को कैलकुलेट होगा, ठीक है। मान लो 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन आया था आखिरी, तो 2 से कैलकुलेट करो, 2 जनवरी से 2 फरवरी, 2 फरवरी से 2 मार्च, 2 मार्च से 2 अप्रैल, फिर 2 मई, फिर 2 जून, फिर 2 जुलाई, फिर 2 अगस्त और 2 सितंबर। तो उसकी जो डिलीवरी डेट होगी वो 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आएगी, ठीक है। गेस्टेशन जो होता है फॉलोड बाय द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी,
पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी। अब 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखने के बाद हम मदर को, अच्छा तुमको पता है एक बहुत अच्छी चीज होती है ह्यूमन बॉडी में, पता है क्या? जब बच्चे को शरीर से बाहर जाना है ना, तो बच्चा खुद ही बोलता है मुझे बाहर जाना है, मैं 9 महीने का हो गया। दिस इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चा खुद, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, बच्चा खुद ही बोलता है मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, हो गया है मेरा काम। तो बच्चा जब बोलने लगता है तो फीमेल की पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, वो आपको याद नहीं रखना, वैसे मैंने पढ़ा है। ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस को दबाना शुरू करता है ताकि बच्चा बाहर आ जाए, और इसे हम कहते हैं भाई क्या? इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। करीब 3 से 5 किलो का बच्चा पैदा होता है। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। ठीक है, अब एक बार हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। शुरू करें। देखो, पहले 5 दिन आपको ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग में क्या होता है? ब्लीडिंग में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है और पूरी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो झड़कर बाहर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट में अगले 5 से लेकर 13 दिन तक आपकी पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है। ध्यान से सुनो, अगले 5 से लेकर 13 दिन तक आपकी पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम क्या है एवरीबॉडी? जिसका नाम क्या है? FSH। क्या नाम है बच्चों? FSH। फॉलिकल। फॉलिकल मतलब क्या होता है? क्या होता है फॉलिकल? बताओ। फॉलिकल मतलब ये बच्चों, फॉलिकल मतलब ये होता है फॉलिकल। ठीक है, ये आपका ओवा एंड दिस फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल मतलब वो जो पड़ोसी होती है जिनसे ओवा को चुगली करनी होती है। ठीक है, तो सेकेंड वाली सेल बच्चों, दिस इज द फॉलिक्यूलर सेल। इन दोनों को हम एक साथ कहते हैं फॉलिकल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर काम करता है तो ये और बड़ा होता जाता, और बड़ा होता जाता, और बड़ा होता जाता है। जब समझ में आता है कि बहुत बड़ा हो गया है तो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है LH, और LH इसको फाड़ देता है पूरा और ओवा को बाहर निकाल देता है और इसे फेलोपियन ट्यूब में भेज देता है। ये प्रोसीजर कब होता है बच्चों? 14वें दिन में, 14th डे में। और ये चारों तरफ जो फॉलिकल सेल है ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बड़ा रोल है। ईस्ट्रोजन हमेशा ही थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है बॉडी में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बड़ा जरूरी है। और ये जो है ये इस स्ट्रक्चर को फाड़कर ओवा को बाहर निकालने का भी बहुत बड़ा रोल है ये। ठीक है, फट गया, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अब हर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक है, इस बार तो मैं प्रेग्नेंट होकर रहूंगी। ठीक है, अब ये जो डैमेज स्ट्रक्चर है बच्चों इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और ये निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा 3 महीने तक। तो ये कार्पस ल्यूटियम जो डैमेज्ड पार्ट है जहां से ओवा निकला है वही प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, पर 3 वीक के बाद प्लेसेंटा बन जाता है और प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगता है और ये डीनेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि जो 3 महीना, मेनली 3 वीक नहीं, 3 महीना लोग कहते हैं ना किसी फीमेल को, सुनो कोई भार मत उठाना, सुनो ये मत करना, क्योंकि अभी प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बना है। और पूरा प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन निकाल रहा है? ओवरी निकाल रही है। तो अगर मान लो 3 महीने तक किसी फीमेल की ओवरी निकाल दी जाए तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। 3 महीना प्रेगनेंसी हो गई और किसी की ओवरी निकाल दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कौन निकालने लगता है? प्लेसेंटा। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, तो 3 महीने तक ओवरी और 3 महीने के बाद प्लेसेंटा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को बोलता है कि भैया पकड़े रहो बच्चे को। 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? गेस्टेशन। 9 महीने के बाद बच्चा बोलता है मुझे बाहर जाना है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। माँ और बच्चे के बीच में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं हम प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा इज द टिश्यू फॉर द फीटस which is responsible for the excretion, nutrition and the respiration to the baby. ठीक है, so this is all about the female reproductive system. ठीक है, और मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी NCERT बूटी हो जाए बच्चों। ठीक है, NCERT बूटी हो जाए क्योंकि इसी में बहुत बड़ी समस्या होती है। फीमेल जर्म सेल एग जो होते हैं ये ओवरीज में बनते हैं, साथ ही साथ ओवरी हार्मोन निकालने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। अगला पेज देखते हैं। जब एक लड़की बॉर्न होती है, देखो यही मैंने बताया है, आपको लगता है कि मैम कुछ भी बोलिए, क्या बोल रही है, देख लो भैया अपनी NCERT। मेरे प्यारे बच्चों, छाती पे दोंदरा या छाती पीटने से कुछ नहीं होता है। ऐसा तुम्हें तो नहीं लग रहा है कि बाल्टी में मुंह डाला बुर 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 कर ले?
ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। तो जब एक लड़की बॉर्न होती है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ओवा होते हैं, इमेच्योर एग होते हैं, इमेच्योर एग होते हैं, और वो अरेस्ट हो जाते हैं सेल डिवीजन में, ठीक है। जब प्यूबर्टी होती है तो एक एक करके वो मैच्योर होना शुरू करते हैं। हर महीने एक एग मैच्योर होता है ओवरी में। एग जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक थिन ओविडक्ट होती है जो कि एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जो कि इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस वेजाइना में खुलता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स और वेजाइना एक साथ बर्थ कैनाल कहते हैं, क्योंकि बच्चे को निकलना तो सर्विक्स भी फैलेगा और वेजाइना भी फैलेगी, ठीक है। स्पर्म जो है वो वेजाइना से एंटर लेता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम कॉपुलेशन भी कहते हैं। इंटरकोर्स मतलब कॉपुलेशन, ठीक है। और ये ऊपर की ओर जाता है और बहुत फास्ट जाता है, ठीक है। और ये एग से मिलता है, एग से फर्टिलाइज करता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट डिवाइड होता है, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। सिर्फ गैमीट बनाने के लिए ही मियोसिस होता है, बाकी सब जगह माइटोसिस। फिर उसके बाद एम्ब्रियो को हम यूट्रस में घुसा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। और ये यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रो होता है और एम्ब्रियो फीटस बन जाता है, ठीक है। अर्लियर सेक्शन में हमने देखा कि मदर की बॉडी ऐसी डिजाइन होती है ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से होल्ड कर सके। तुमने कभी सोचा कि हमेशा फीमेल बॉडी में कमर चौड़ी क्यों होती है ना। लड़कों के कंधा चौड़ा होता है जबकि फीमेल की कमर चौड़ी होती है, क्यों पता है तुम्हें, ताकि वो अपने बच्चे को होल्ड करके रख सके, ठीक है। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव नर्चर एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो। हर महीने, मैंने बोला ना बहुत यूट्रस बड़ा आशावादी है, वो हर महीने अपने आप को तैयार करता है कि इस बार तो मैं प्रेग्नेंट होके ही रहूंगा। प्रेग्नेंट हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। द लाइनिंग एंड थिकरिंग एंड रिचली, जो अंदर वाली लेयर है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है ताकि वो रेडी कर सके, ताकि वो एम्ब्रियो को पकड़ सके, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये पढ़ा दिया मैंने आपको, माँ और बच्चे के बीच में डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, देखो लिखा है, एक एक लाइन पढ़ो आप, एकदम मक्खन की तरह लगेगा, मक्खन, ठीक है। ब्रेड में लगाओ और सूत जाओ, ठीक है। दिस इज द डिस्क शेप जो कि यूट्रस में धसा हुआ दिखाई देता है। ध्यान से सुनो, इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ठीक है। देखो कैसे फंसता है ये, ऐसे विलाई शेप के स्ट्रक्चर होते हैं प्लेसेंटा में और जाके यूट्रस से ऐसा फंसेंगे, ठीक है। ओके, ऑन द मदर साइड द ब्लड स्पेसेस विच सराउंड बाय द विलाई, ठीक है। ध्यान से सुनना, प्लेसेंटा एग्जैक्टली है क्या, मैं इसका भी एक स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाती हूँ। आई डोंट नो वेयर इज द स्पेस, ये क्या बोलना चाह रहा है इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ, देखो ध्यान से। ये मान लो यूट्रस है, ठीक है, ये मान लो यूट्रस है, वो विलाई वाला कंसेप्ट समझा रही हूँ ना, ओहो विलाई वाला कंसेप्ट समझा रही हूँ। देखो ये है यूट्रस, ठीक है, और ये बेटा ऐसा होता है प्लेसेंटा। देखो ये प्लेसेंटा दिख रहा है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। और बच्चा कैसा होता है, लुक एट दिस एवरीबॉडी, बच्चा इज जस्ट लाइक दिस, ये देखो, है ना, दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज विलाई, प्लेसेंटल विलाई, ये हो गई बच्चे की विलाई, और विलाई एक दूसरे से ऐसे फंस जाते हैं। एंड दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड मैं इसीलिए एनसीईआरटी ले आई थी ताकि आपको समझ में आए। और ये हो गया बच्चों फीटस, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे की, और ये जो होती है ना, ये बच्चा एक पैकेट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हो गई फीटल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं फीटल विलाई, और ये फीटल विलाई जाकर प्लेसेंटल विलाई से ऐसे जाकर ऐसे फंस जाते हैं। फिर बस न्यूट्रिशन का दान प्रदान चलता रहता है। आगे आ जाओ, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आ जाओ नेक्स्ट देखें। तो देखो क्या क्या है इसमें, प्लेसेंटा के पास एम्ब्रियो साइड पे विलाई होते हैं ना ऐसे, ठीक है। दूसरे साइड में माँ के पास भी विलाई होते हैं, दोनों एक दूसरे से फंस जाते हैं। और ये विलाई जो होते हैं फिंगर लाइक होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मदर से बच्चे को मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ जो एम्ब्रियो है वो वेस्ट भी जनरेट कर रहा है, ये वेस्ट भी प्लेसेंटा से रिमूव किया जाता है, और ये वेस्ट मदर बॉडी में जाता है, फिर मदर उसे रिमूव कर देती है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ 40 वीक्स, 9 महीने तक चलती है, डेवलपमेंट होता रहता है। और उसके बाद बेटा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये रिदमिक मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर एक हार्मोन का नाम लिखना चाहूंगी कि किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है, तो ये होता है अंडर द
influence of hormone, यहाँ पे दूसरा कलर यूज करती हूं मैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बोलता है भैया निकाला, इस बच्चे को बाहर निकालो, और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हो गया है हमारी कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, डन 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 डन, ला 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 ला। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग बच्चों। बहुत ही प्यारे मैनर से मैंने आपको 2 पार्ट में फीमेल को अच्छे से कंप्लीट कराया। मुझे पता है कि इसके बाद आपको किसी भी लाइन में एक रत्ती का भी डाउट नहीं होगा। पढ़िए तो, नोट्स को लिखिए तो, और फिर बायोलॉजी का बेताज बादशाह बन लीजिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है, पर अगर आज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर एनसीईआरटी आपके लिए हलवा है भैया। तो आज जो आप कर रहे हैं वही आपका एग्जाम में फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो प्लीज लर्न वेरी केयरफुली एंड वेरी स्मार्टली, और बहुत अच्छे से पढ़िए। और 2 घंटे में फीमेल आपका ऐसा हो गया कि एक एक लाइन आपको समझ में आ लगी। आप कोई भी डायग्राम देख लो, कहीं भी इंटरनेट का कुछ भी देख लो, ना तुम्हें समझ में आया तो मेरी गारंटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। वी हैव कंप्लीटेड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली 1 lecture remaining in this chapter, and then we are going to complete this chapter, and then we will start the heredity and evolution. This is it. I hope you learned and enjoyed the session मेरे प्यारे बच्चों। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तब तक ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना बायोलॉजी का किंग बनने के लिए एंड क्वीन बनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड टाटा।